तो हेलो, जैसा कि मैंने आपको लॉन्ग नोट्स तो मैंने उस केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक की जो वीडियो बनाई थी उसमें दिखा दिए थे मेरे कैसे थे, उसी से काम हो गया था वैसे। लेकिन ये मैं तब करता जब मैं रिवीजन करता था ना, और मेरे को जैसे कुछ क्वेश्चन टेस्ट में भी गलत हो गए, वो तो इंक्लूड रहते ही थे। और जो वीडियो लेक्चर में सर करवाते थे, पंकज सर पीडब्ल्यू में, के जो करवाते थे क्वेश्चन, और अपन से अगर गलत हो गए, मतलब मेरे से गलत हो गए, तो मैं जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसकी पूरी रिएक्शन को लिख लेता था। दैट्स वाई द रीजन कि इस बार मेरे रिएक्शन वाले क्वेश्चन तो गलत हुए ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुए, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये जैसे वो क्वेश्चन नहीं, सॉरी, ये शॉर्ट नोट टाइप, देखो मैं रिएक्शन लिख लेता था ऐसे ही, क्योंकि मुझे ऐसे हाँ। और ये तुम्हारा जो हो गया अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो इसमें सारे के सारे, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इस साल क्वेश्चन भी आया था भाई, यहाँ से कुछ मतलब बेंजीन बन रही थी उससे, है ना। तो ये देखो मेरा एक पेज में था, और ये इसको मेरे में 5-10 मिनट लगते थे इसको मेरे को पढ़ने में। बाकी पहले तो लॉन्ग नोट बनाए, लॉन्ग नोट को कम से कम 3-4 बार रिवाइज किया, टेस्ट लगाया, डीपीपी लगाई, सॉरी पहले डीपीपी फिर देन टेस्ट, फिर उसके बाद मैंने ये शॉर्ट नोट काफी लेट बनाए थे, है ना। लेकिन तुम करना कि जिस दिन चैप्टर खत्म हो उस दिन शॉर्ट नोट ट्राई करना, देखो टाइम निकालना है, टाइम बचेगा नहीं, ये मैं भी बता रहा हूँ, क्योंकि लेक्चर डीपीपी में ही चला जाता है भाई। तुम खुद सोचो यार, इंसान ही अपन, है ना। 2 घंटा का लेक्चर, आधा 1 घंटा नोट्स में, और फिर उनकी डीपीपी लगाओ, सोल्यूशन देखो, नहीं बना भाई, बहुत टाइम जाता है, आई नो, बट निकालना पड़ेगा भाई, है ना। उसका मैं कोई जुगाड़ नहीं बता सकता, सीधी बात है भाई, है ना। तुम्हें ही निकालना होगा, तुम अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, वही डिपेंड करता है। जल्दी नोट्स लिख लो, है ना। एंड ये देखो, ये IUPAC का जो हाँ, इसको तो मैंने दीवार में, जैसे मैं लाइब्रेरी जाता था तो यहाँ साथ मैंने चिपका रखा था इसको, ये जरूरी रहता है थोड़ा, है ना। तो इसको तुम चिपका सकते हो, चिपका लो। इन चीज़ों को कुछ होती है जो चिपका लिया करो, ये अपन को थोड़ा जब ज़्यादा ध्यान देनी होती है जिनमें। ये केमिस्ट्री का हो गया, और ये अपना फिजिकल केमिस्ट्री का हो गया, ये देखो, ये स्टेट्स ऑफ मैटर का है शायद, हाँ। एंड ये अपना होगा केमिकल काइनेटिक्स का शॉर्ट नोट, ये बनाया था मैंने पहले साल। बाकी ये ज़्यादातर इसी साल के हैं सारे, क्योंकि उस साल भाई मेरे को टाइम नहीं मिल पाया था, उस साल में लॉन्ग नोट ज़्यादा बनाता था। ये अपना हो गया, हाँ हाँ, ये हो गया अपना एटमिक स्ट्रक्चर का है शायद, इसमें इंक्लूड एटमिक स्ट्रक्चर भी है। और ये रिएक्शन वाला हो गया ऑर्गेनिक का। ये तो ऑर्गेनिक का मैं ऐसा नहीं बनाता था कि शॉर्ट नोट बना रहा हूँ, नहीं। ऑर्गेनिक का जो पंकज से PSS लगवाते हैं ना क्लास में, देखो ये PSS ही है, वो लिखता था जनरली, और जो मेरे गलत होती क्वेश्चन वो, तो ऐसे ही वो शॉर्ट नोट बन गया। मैं इनका बहुत मतलब इनका रिवाइज नहीं करता था, बहुत कम करता था। ये तो मैं बता रहा ना कि जब भी मैं बिना लिखे कुछ नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता था लिखने से बहुत जल्दी याद होता है भाई, बहुत जल्दी। तुम आजमाना कुछ चीज, तुम रिमेंबर कर, नॉर्मल याद कर रहे हो और लिख कर याद कर रहे हो, लिखने वाली ज़्यादा देर तक याद रहती है। तो मैं खाली पेज मेरे पास, मैं ले आया था इसका बंडल, और खाली पेज उठाया, और जो सर ने लिखवाया अगर मेरे से गलत हो गया मैंने एक बार नोट कर लिया बस, हाँ। ऐसे क्या है, दोबारा गलती नहीं हो पाती थी। ये तुम्हारा हो गया शायद अपना ये KPKC, हाँ KPKC से हाँ भाई क्वेश्चन आता है, इसलिए इसमें देखो ज़्यादातर वही हाईलाइटेड है। इक्विलिब्रियम का है शायद, और ये हाँ KSP सॉल्युबिलिटी है, ये आयनिक इक्विलिब्रियम का है। इसको तो मैंने एक पेज में समेट लिया था पूरा। ये अपना वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का शायद, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये उसका एक पेज में समेट गया था पूरा। और यहाँ से ही जेईई मेन में ज़्यादातर देखो क्वेश्चन मैंने, फोटोकेमिकल स्मॉग एंड क्लासिकल, यहाँ से देखे हैं मैंने क्वेश्चन ज़्यादातर, नीट में भी यहीं से आते हैं। और तुम पूरा पढ़ लेना, वैसे NCERT भी रीड कर लेना, लेकिन नोट से हो गया था मेरा तो। और ये इक्विलिब्रियम के, ये पहली साल बनाया था मैंने फर्स्ट ड्रॉप में, तभी इतना अच्छा बनाया है। इस साल मैंने राइटिंग पर ध्यान नहीं दिया भाई, राइटिंग से क्या होता है यार, तुम्हारे दिमाग में सेट होना चाहिए। और ये तो भाई वो नेम रिएक्शन वाला जो लेक्चर डला हुआ है यूट्यूब पर, वरदान सीरीज करके डला था, पंकज सर ने बताया था, ये उसमें सारी नेम रिएक्शन कवर्ड है, सारी। ये देखो 2 पेज में आ गई मात्र, पूरी NCERT की नेम रिएक्शन है इसमें। ये बहुत सही पेज है, इसको मैं अगर टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा तो जरूर डालूंगा, ठीक है, देख लेना। और लेक्चर देख लेना, सबसे पहले तो देखो लेक्चर खुद से बना लेना, ये बहुत अच्छा रहेगा। तो ये केमिस्ट्री के मैंने मतलब मैं बता रहा ना, मैंने सारे तो नहीं बनाए, देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने बिल्कुल पूरे क्वेश्चन, पूरे जितने चैप्टर हैं उनके शॉर्ट नोट नहीं बनाए। जो मेरे से फ्लो में बनते गए मैं बनाता गया। पहले साल मैंने बहुत स्ट्रेस लिया था कि भाई मैंने शॉर्ट नोट नहीं बनाया, ये नहीं बना, कैसे बनाऊं, बहुत सर्च करता था यूट्यूब पर। तो वो नहीं करना तुम लोगों को, जिसके बनते जाओ बनाते जाओ, और टाइम अगर एक्स्ट्रा निकले तो बनाना है। बाकी लॉन्ग नोट से काम हो जाए, तुम पे क्वेश्चन बनना है, एट द एंड तुम्हें क्वेश्चन बनाना है नीट का। वो लॉन्ग नोट से बने, शॉर्ट नोट से बनाओ, शॉर्ट नोट इतनी नीड नहीं है कुछ चीज़ों की। जैसे अब ये तुम्हारा अलग अलग जगह लिखी है, लेकिन एक पेज में लिख लो तो जल्दी याद हो जाएगी नेम रिएक्शन। तो जो एसेंशियल है, जो फॉर्मुला वाले चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के, उनके जरूर बनाओ। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो ऐसा कि लॉन्ग नोट में ही काम चल जाता है, शॉर्ट नोट तुम DM लिख सकते हो, जो पंकज सर बताते हैं, है ना। उनको अलग से एक ही, मैं तो कहता हूँ कि जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होने लगे ना स्टार्ट, तो एक साइड लॉन्ग नोट्स रखना, एक साइड एक खाली पेज रखना। तो जहाँ बोले ये DM नोट कर लो, तो DM होता है डायरेक्ट मेथड, तो वो तुम्हें शॉर्ट नोट में इंक्लूड साथ साथ कर लेना, ताकि तुम्हें बाद में तुम्हारे साथ साथ बन जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये गलती मैंने की थी क्योंकि नहीं बनाया था साथ साथ। और ये तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का हो गया शॉर्ट नोट, ये पहली बार बनाया था मैंने। फिजिकल के, हाँ भाई, फिजिकल के और फिजिक्स के, इनके थोड़ी ज़्यादा जरूरी रहते हैं, फॉर्मूले लिखना जरूरी रहते हैं भाई, क्योंकि फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं नीट में, ताकि जल्दी निपट जाए ना, जल्दी। अपने में ज़्यादा जो लेंथ होते हैं ना, लेंथी क्वेश्चन होते हैं, वो कम आते हैं, वो रैंकर्स मतलब समझ रहे हो, वो रैंक के लिए आते हैं। बाकी सिलेक्शन के लिए जितने तुम्हें मार्क्स चाहिए उतने शॉर्ट में ही क्वेश्चन आते हैं, ताकि इनका बच्चों का अपने दिया जाता है ना क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर हो जाए। तो फॉर्मूले तुम्हें याद होने ही चाहिए, सॉल्यूशन चैप्टर का है। ये ऑर्गेनिक का एक माइंड मैप है, कार्बोक्सिलिक एल्कोहल वाला। एंड ये मैंने अपने प्रॉपर नहीं बना पाया, मैं खुद बता रहा। ये PSS है, PSS का बनाया मैंने, पंकज सर स्पेशल क्वेश्चन। एंड ये हो गया अपना हाइड्रोकार्बन, ये पूरा चैप्टर नहीं है, मैं बता रहा, मैंने लॉन्ग नोट्स से ज़्यादा पढ़े हैं। देखो मेरे से भी नहीं बनते थे शॉर्ट नोट, और टाइम नहीं बच पाता सच में। लेकिन इस बार मैं ये कर रहा था, गलतियाँ तो लिखी लूँ, कम से कम गलती तो लिखी लूँ, जो गलती होती थी। जैसे सर ने क्वेश्चन कराया PSS नहीं बनी रिएक्शन, तो मैं वो तो नोट करता ही था।
देखो सारे के सारे इनकम्प्लीट रखे हैं, है ना, कोई भी कंप्लीट नहीं बना है। तो इतना टेंशन नहीं होना, इतना टेंशन नहीं लेना तुम इसके बारे में कि शॉर्ट नोट में अंदर खाली गलतियों को नोट डाउन करते जाओ। ये देखो इसमें मेरी सारी गलतियां नोट डाउन रहती हैं थी, जो मैं मतलब फॉर्मूला जनरली भूलता था। ये फिजिक्स का भी इसमें हो गया। इतना क्यों सजा, क्योंकि पेज उठाओ याद कर लो बस। लेकिन हाँ तुम प्रॉपर तरीके से बना सकते हो, मैं अपनी बता रहा। देखो पूछ रहे थे ना बच्चे आपने कैसे बनाया, आपने कैसे बनाया, बाकी नोट्स तुम्हें खुद ही बनाने हैं। ये अपना डी ब्लॉक वाला है, ये पूरा DNF ब्लॉक, इसमें शायद इसमें उसकी रिएक्शंस एंड हाँ रिएक्शंस बस हैं। और बस ये आइसोमेरिज्म, ये मेटलर्जी 12th का चैप्टर है ना, आइसोलेशन ऑफ कुछ था ऐसे करके चैप्टर। तो ये तो एक पेज में, ये कुछ चैप्टर होते हैं ना कि खाली एक पेज में तुम पढ़ लो ना और उन्हीं से काम चल जाता है। वो टीचर ही बता देंगे कि इनको अलग से लिख लो। ये सारी चीज़ मेरे को टीचर ने बताई है। मैं भले यूट्यूब पे बहुत सर्च करता रहा कि हाउ टू दिस हाउ टू दैट, लेकिन ये सारी टीचर ने बताई है चीज़ें। तो मैं पहले ही बोलता हूँ टीचर को पहले फॉलो करो, देन यूट्यूब पर जाओ, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और हो। तो अब फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो ये है अपना कौन सा चैप्टर, ये है कार्नोट एनर्जी, ये है अपना थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर है। तो थर्मोडायनेमिक्स का में जो जो मेन होते हैं ना, हाँ इस बार यहाँ से क्वेश्चन आया था, एफिशिएंसी पूछी गई थी, एफिशिएंसी से क्वेश्चन आया था इस बार, मतलब इसका यूज हुआ था इन फॉर्मूलों का, ठीक है। तो जरूरी होता है भाई, मैं बोला ना फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के तुम्हें शॉर्ट नोट के क्वेश्चन, वो शॉर्ट नोट्स लिखने ही हैं, फॉर्मूले लिखने उसमें, ठीक है। एंड देखो तुम मतलब ये फॉर्मूला थोड़ा सा अगर डायग्राम बेस्ड है तो ये, हाँ ये जनरली मेरे से क्वेश्चन गलत होता था तो इसका मैंने लिखा है ना। एंड ये देखो फॉर्मूला कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जो होते हैं ना मेन क्लास नोट्स उनमें सब होता है, यहाँ बस खाली फॉर्मूला लिख के याद करना होता है। यहाँ से क्वेश्चन आया था इस बार, देख लेना पेपर में। एंड ये अपना हो गया थर्मोडायनेमिक्स का ही है ये। यहाँ भी देखो फॉर्मूलेस, सारे फॉर्मूले हैं भाई यहाँ पे। तो तुम्हें फॉर्मूला ही लिखना होता है, और जो टेस्ट में तुम्हारी गलती कि तुम्हें रिमेंबर रहे वो लिखनी होती है बस। उसके लिए मिस्टेक कॉपी भी है, बाकी ऐसे लिख दो, मैं ऐसे ही लिख लेता था। और ये देखो ये, हाँ ये केमिस्ट्री का है शायद, हाँ जी केमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और ये ठीक है तो इसको हटाते हैं। ये माइंड मैप है मॉडर्न फिजिक्स का, मॉडर्न फिजिक्स का लास्ट चैप्टर एटम। एंड देखो इसमें ये माइंड मैप है, इसको इससे क्या है ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इन फॉर्मूलों पर, डायरेक्ट या केमिस्ट्री में आ जाता है या फिजिक्स में आ जाता है, ये चैप्टर सेम ही है। एंड देखो तुम सारे के सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो ऐसे ही लिख लो सर। ये तो सर ने ही बनवाया था, ये इसमें मैंने कोई आर्टिस्ट अपनी कला नहीं दिखाई, बाकी ये सर ने बनवाया था तो कॉपी किया है, बस कलरफुल कर दिया थोड़ा। ये यूनिट एंड मेजरमेंट का जो मेरे से गलत होते थे उसमें वो इंक्लूडेड है ना। देखो मैं इनकम्प्लीट ही हैं भाई, मैं कह रहा मेरे में भी टाइम नहीं रहता था यार, डेली नोट्स DPP लेक्चर में ही पूरा टाइम मेरा भी निकलता था, मैं अलग से नहीं आया हूँ कोई। तो तुम उसकी टेंशन नहीं लिया करो, मैं ले लिया करता था कि भाई मेरा तो पूरा दिन इसी में जा रहा है, मैं तो टाइम अपना दिन भर इसी में लगा दे रहा है। लेकिन भाई सारे बच्चों के साथ सेम होता है, बस थोड़ा सा निकाल लो ताकि रिवीजन तो कर ही लो एटलीस्ट, और कुछ फॉर्मूले तो लिख ही लो। डेली के फॉर्मूले लिखो ना तो तुम्हें कोई भी वर्डन नहीं पड़ेगा लास्ट में जाके। डेली के अगर तुम फॉर्मूले लिख रहे हो, डेली में इतने सारे फॉर्मूले थोड़ी ना लिखते जाते होंगे। ये वर्क, ये एक सेकंड, हाँ ये अपना होगा वर्क एनर्जी का। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का माइंड मैप, इसका तो तुम लोगों ने MR सर का देखा ही होगा। तो ये अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसका तो पता ही है कि MR सर एक साइड चेहरा कर लेते हैं और आंख बंद करके इसको बनाते हैं, और बहुत सही तरीके से याद करवा देते हैं भाई, बहुत सही तरीके से। इन पे क्या है ना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 2021 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, सिर्फ फॉर्मूला पूछा था, है ना। ये इसी साल का है, देखो इसी साल के जो है ना उसमें तुम्हें राइटिंग बेकार ही मिल रही होगी। जहाँ जहाँ अच्छी राइटिंग है वो समझ जाओ पिछले साल बनाए थे मैंने, और फर्स्ट ड्रॉप में। तो मैं राइटिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया इस बार, क्योंकि दिमाग में बैठना चाहिए भाई, वहाँ जाके पेपर में करेक्ट करना है ना। नोट्स की खूबसूरती थोड़ी दिखानी है। ये रे ऑफ टेक्स्ट का है शॉर्ट नोट, इसमें मतलब 2 पेज में सारे के सारे शायद मैंने मतलब मोस्ट ऑफ द फॉर्मूला आ गए थे इसमें। और ये अपना हो गया रोटेशनल मोशन का, है ना, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन था शायद 2022 में तो था, ये देख सकते हो। ये अपना बाइंडिंग एनर्जी, वो जो लास्ट में रहता है ना मॉडर्न फिजिक्स में, वहाँ का क्वेश्चन है, सॉरी फॉर्मूला है। एंड ये हो गया अपना रे ऑफ टेक्स्ट के कुछ फॉर्मूले। ये ग्रेविटेशन वाला है ना, ग्रेविटेशन का, ये इसमें ग्रेविटेशन के तो सारे फॉर्मूले एक ही पेज में आ जाते हैं, छोटा सा चैप्टर है और 1-2 क्वेश्चन तो दे ही जाता है। ये थर्मल फिजिक्स फॉर्मूले बस। ये AC अल्टरनेटिव करंट वाला चैप्टर है, तो इसके फॉर्मूले भी, इसके तो फॉर्मूले ही पर एक बेसिक क्वेश्चन आता है, और मेरे को काफ़ी सही लगता था ये चैप्टर। एंड एक क्वेश्चन ही आता है शायद, 1 से 2 तो आ ही जाते हैं। एंड एक पूरे पेज में इसका पूरा बन गया था। और MR सर का वो डांस तो देखा ही होगा जो उसमें बताते हैं, बहुत अच्छे समझ में आता था भाई, सच में अभी तक नहीं भूला वो। ये SHM वाले चैप्टर का है, SHM चैप्टर का, तो ये भी एक पेज में आ जाता है, और मोस्टली मैंने PYQ देखे हैं यहीं से आते हैं, इसी जो दिया गया है इसमें। एंड ये फॉर्मूले अगर आपको याद है तो SHM भी आप बना ले जाओगे। ये मैग्नेटिज्म वाला है 12th का।
ये उसका एक पेज में पूरा शॉर्ट नोट है। एंड पूरा तो नहीं है उसमें खैर, लेकिन मोस्टली लिखा हुआ है मैंने। ये पहली बार बनाए थे मैंने। और ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है, ये बताया था नोट्स का पेज है, ये है ना नोट्स का पेज है, जो एक पेज में लिखा होता था उसको मैं पेज निकाल के चिपका लेता था। एंड बाकी तुम फॉर्मूले सारे लिखते जाओ। मैं क्या होता था, मैंने लिख लिख के बहुत सारे याद कर रखे थे।